अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे खुशियों की दुनिया में आप सबका वेलकम है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इतना ज़्यादा खुश इसलिए हूँ बिकॉज आज फ्राइडे है। फ्राइडे, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू दी न्यू व्लॉग। मेरे खुशी का राज ये है कि कल थर्सडे था, बच्चों का एनुअल डे था और अल्लाह का शुक्र है कि दोनों का एनुअल फंक्शन एक ही दिन में कंप्लीट हो गया। बट रात को थोड़ा सा लेट हो गया था, उस वजह से हम लोग को आने में, और उन लोग को स्पेशल छुट्टी मिली है उसकी वजह से, बिकॉज वो लोग बहुत प्रिपरेशंस कर रहे थे। और आज बड़े बच्चों का एनुअल फंक्शन है स्कूल में, तो हमको जाने की ज़रूरत नहीं और बच्चों को मिली हॉलीडे। बच्चे अभी सो रहे हैं और बच्चों को फ्राइडे सैटरडे 2 दिन हॉलीडे मिली है एंड संडे को भी हॉलीडे होती है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में कुछ बंद जैसे चल रहा है, तो आपके भी एरिया में शायद स्कूल्स मंडे को बंद होंगे। तो कंटिन्यूसली एटलीस्ट संडे तक तो हॉलीडे है ही और मंडे का भी डिक्लेरेशन आ जाए। एंड संडे को हमको जाना है एक वेडिंग में। वो कहाँ जाना है, क्या है, वो तो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इस व्लॉग में आपने थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग ने डिसाइड किए हैं छुट्टी है तो कि 2 दिन के कुछ शॉर्ट वेकेशन पे जाते हैं और फिर वेडिंग अटेंड करते हैं। तो बस मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ एंड कैसे हमारा सडनली प्रोग्राम बन गया वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आपसे शेयर करूँगी। और हम कहाँ गए, क्या क्या मज़े किए, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बच्चों के लिए छोटा सा सरप्राइज़ है, इसलिए मैंने अभी तक उनको टच नहीं करी हूँ। हम जैसे ही निकलेंगे फिर हम लोग उनको बताएंगे कि हम महाबलेश्वर जा रहे हैं, बिकॉज फिर हमको संडे पूना में वेडिंग अटेंड करना है, तो वहाँ से वो नज़दीक होगा। तो सोचे कि चलिए बहुत टाइम के बाद हम महाबलेश्वर जाएंगे इंशाल्लाह। बस तो पैकिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम निकल चुके हैं महाबलेश्वर जाने के लिए। 3 से 3.5 घंटे लगेंगे हमारे यहाँ से महाबलेश्वर जाने के लिए। सो हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल चुके थे 10 बजे तक, तो हम 1:30-2 बजे पहुँच गए। और महाबलेश्वर में एंट्री करके फ़र्स्ट हम लोग ने खाना खाए। खाना खा के फिर हम आगे निकले। देखिए माशाल्लाह क्या मस्त सीन है महाबलेश्वर का। और बस देखिए हम फर्स्ट यहाँ पर आ गए हैं हॉर्स राइडिंग एंड बोट राइड करने के लिए। और ये इनायत को ज़बरदस्ती बिठा दिए उसके अब्बू ने, उसके लेकर के उसके अब्बू को भी बैठना पड़ा। वो देखिए वो लोग आ रहे हैं। जोया को थोड़ा सा डर लगता है हॉर्स से, तो वो नहीं बैठी। इनायत को बैठना था बट अकेले नहीं बैठना था, तो उसके डैडी के साथ वो बैठा। जैसे तैसे चढ़ गए उसके लिए, इनायत के लिए हॉर्स पे। ये देखिए लोग आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए करना ही पड़ता है। फिर यहाँ साइड पे है बोट राइडिंग, तो हम यहाँ पर आ गए। हम सब जन थे तो हमने बड़ी वाली बोट लिए, उसमें हम लोग बैठे। बहुत मज़ा आई माशाल्लाह। और हम टाइम पे आ गए थे बिकॉज़ जैसे जैसे शाम होने लगती है जल्दी बंद हो जाता है, तो यहाँ पे रश बढ़ जाता है। तो हम लोग जल्दी आ गए थे, तो हम लोग बोले कि चलिए पहले बोट राइड ही करते हैं। देखिए अभी हम लोग बैठ रहे हैं, हमारा टर्न आया है। सेकेंड टाइम बैठ रही हूँ मैं बोट में। इसके पहले अगर आपने मेरा हैदराबाद का व्लॉग देखा होगा तो उसमें भी मैं बैठी थी बच्चों को लेके, बट वो थोड़ी अलग टाइप की बोट थी। और यहाँ का पानी वगैरह भी बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों को तो लग रहा था कि इसमें फ़िश होगी, तो वो लोग बार बार झुक रहे थे कि इसमें फ़िश देखने को मिलेगी। बट बहुत अच्छा सीन था, बहुत ही साइलेंट और रिलैक्स, और बहुत अच्छा लग रहा था बोट में बैठ के। वैसे तो बच्चों को स्पीड बोट में भी बैठना था, स्पीड बोट नहीं, वहाँ पर तो स्पीड बोट अलाउड नहीं, वो जो पैडल वाली बोट होती है 4 पर्सन की, उसमें बैठना था। पर मैं बोली कि भाई इतना सारा पैडल कौन मारेगा बेटा। तो वो लोग बता रहे देखो कि इस तरीके से बोट चलती है, तो बहुत इजी है, इसमें क्या मुश्किल है, बता रहे बच्चे। लेकिन मैं बोली कि ऐसे एक्शन करने में और रियल में ऐसे चलाने में बहुत फ़र्क होता है बेटा। वैसे तो इस जगह के बारे में सब लोग जानते ही होंगे, काफ़ी लोग आए होंगे महाबलेश्वर तो, बट मैं बता दूं कि ये वीना लेक है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग, बोट राइडिंग सब कुछ आपको देखने मिलेगी। सामने बहुत सारी चीज़ें खेलने को भी मिलेगी। और ये वीना लेक में आपको बहुत कुछ चीज़ें खाने को भी मिलेंगी, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ और बहुत सारे चाट, कॉर्न्स एंड काफ़ी हेल्दी चीज़ें भी, जूसेस भी, ऑब्वियसली स्ट्रॉबेरीज़, गोवा, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर खाने के लिए। और उसके सामने ही बहुत सारे राइड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए स्ट्रॉबेरीज़, मलबेरीज़ हम लोग ने सब लिए थे खाने के लिए।
और फिर बच्चों को स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम दिख गए तो उन लोग को वो भी खाना था। अब शाम होने लगी थी तो बच्चों को आइसक्रीम दिलाई, बच्चों ने वो खाए। फिर हम लोग सामने चले गए। सामने तरफ बहुत सारे राइड्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी खेलने के लिए बच्चों को। ये देखिए, आप देख सकते हो, क्रॉस करके हम लोग गए। वहाँ पर बच्चों ने काफ़ी गेम्स खेले और वहाँ पर खाने के लिए भी था, तो हम लोगों ने वहाँ के कुछ स्पेशल चीज़ें खाए भी। और ये देखिए, सब गेम्स बच्चों को खेलना था, 1 बाय 1 उन लोगों ने सारी चीज़ें खेले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा खुश थे बच्चे, बिकॉज़ जब मैं लास्ट टाइम महाबलेश्वर आई थी तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने मिस किए थे। हम लोग सिर्फ एक दिन के लिए आए थे, वहाँ पर रुके थे, सिर्फ एक दिन के लिए स्टॉप किए थे और काफ़ी सारे नज़ारे देख के हम चले गए थे वापस। ये सारी चीज़ें बच्चों को एंजॉय करने नहीं मिली थी, तो एज़ फर्स्ट टाइम बच्चे एंजॉय कर रहे हैं ये सारे गेम्स और सारी चीज़ें। ये भी बच्चों को खेलना था। वैसे तो मैं खेलने खड़ी हुई थी, बट बच्चों ने देखे तो वो लोग बोले कि उनको भी खेलना है। उसको ये गन गेम भी खेलना था, तो उसको ऊपर खड़ा कर दिए थे और उसने खेला भी अच्छे से। अरे वाह, अभी लास्ट गेम। ऊपर ऊपर इनायत ऊपर। अबे ना, तुम्हारे को जोर से मारना है क्योंकि ये बॉटल है ना थोड़ा सा हेवी है, तो अगर वजन है इसके लिए एकदम जोर से मार। थोड़ा, हाँ, दूर से मार, जोर से मार। खड़े बैठ के मारो ना तो आपको इजी होएगा, बैठ के आप स्लोली मारोगे। हाँ, और ताकत के साथ चलिए। अरे एक रह गया। स्लो मारे तुमने, थोड़ा सा जोर से मारो उसको, 1 मिनट। और यहाँ पर खेलने पर कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, तो बच्चों ने अपने पसंद की चीज़ें भी खाए और गेम्स भी खेले और अपने पसंद की चीज़ें लिए। और फिर वहाँ से खेल के हम आ गए मार्केट। वहाँ की जो मेन मार्केट है, एक ही मार्केट है, बहुत बड़ी, बहुत अच्छी, और वहीं पे हमारा होटल भी था स्टे करने के लिए, तो हम लोग यहीं पर आ गए। फिर यहाँ पे काफ़ी सारा घूमे हम लोग मार्केट में, पूरा अंदर तक गए थे, पूरी मार्केट घूमे और वहीं पे खाना भी खाना था और फिर रेस्ट भी करना था, बिकॉज़ हम सुबह से निकले थे, थके हुए थे, तो इसलिए हम लोग ने मार्केट में ही होटल ले लिए थे। तो बस काफ़ी जगहों पे हम घूमे, काफ़ी सारी चीज़ें देखे, पसंद किए। मैंने बच्चों के लिए वो हेडफोन्स भी लिए और की चेन्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें लिए। वहाँ की जो स्पेशलिटी है खाने की, वो चीज़ें भी हम लोग ने ट्राई किए। हाँ, बैठ जा। और एक जो यहाँ पे एक जो शॉप थी स्वेटर्स वगैरह के लिए, ये देख रहे हो आप, ये तनाया शॉप्स थी यहाँ पे, बेडशीट्स एंड स्वेटर्स एंड श्रग्स बहुत ही अच्छे थे। मुझे पसंद तो बहुत सारी चीज़ें आई, बट मैंने नहीं ली बिकॉज़ ज़रूरत नहीं थी, इतनी ठंड अपने यहाँ नहीं होती है सो मैंने नहीं ली। और फिर हम आ गए अमन होटल खाना खाने के लिए। आप यहाँ पर आए होंगे, अगर आप यहाँ पर महाबलेश्वर आए होंगे तो आपने यहाँ पे खाना ज़रूर खाया होगा। यहाँ का खाना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। और ये जो एक स्पेशल चीज़ वहाँ बाहर मिल रही थी, स्ट्रॉबेरी के ऊपर हॉट चॉकलेट एंड वाइट चॉकलेट डाल के मिल रहा था, तो वो भी बहुत ही अच्छा था, मज़ा आ गया था खा के सच में। एंड नेक्स्ट डे हो गया है अब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अब हो गया है सैटरडे और सुबह हो गई है। हमारे यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट हमने नहीं लिए थे बिकॉज़ हमें बाहर जाके खाना था। सो हम लोग उठ गए, फ्रेश हो गए और आ गए ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये भी मार्केट में ही है रेस्टोरेंट, यहाँ पे स्टे भी है, लेकिन हमको रूम नहीं मिला था, सो हम सिर्फ ब्रेकफास्ट किए और निकल गए। हमें आज सारे माउंटेन्स और सारे पॉइंट्स देखना है, जो कि सुबह सुबह देखने का ही मज़ा है। सो इसलिए हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए सारे पॉइंट्स जाने के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हम आए हैं, यहाँ ये है मंकी पॉइंट। चलो ना यार, नीचे जाओ जाओ। अच्छा, इधर है तू। हाँ, तू दिखता ही सो नहीं है। इनायत को लग रहा था कि यहाँ पर इको पॉइंट है, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है सारे एनिमल्स के नाम। और यहाँ पे फाइनली उसको मंकी दिख गया एक। हाय कर दो मंकी को, हाय कर दो। हाय मंकी। लास्ट टाइम हम जब आए थे तो हमको बहुत सारे मंकीज़ देखने मिले थे,
बट इस बार नहीं है, इसलिए बच्चे ढूंढ रहे हैं कि सारे मक्खीज कहाँ चले गए। और उन लोगों को लगा कि वो लोग सो रहे हैं। फिर हम लोग ये सारा पॉइंट देखे, बहुत मज़ा आई। फिर हम गए सेकंड पॉइंट देखने, जो कि इनायत बता रहा है। और फिर हम आ गए यहाँ पर, ये दादू और जूस सेंटर था। यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स भी थे खाने के लिए। और यहाँ पे स्पेशली जो लोग स्ट्रॉबेरीज उगाते हैं, उन लोगों के सबकी अपने अपने एक अलग अलग स्टॉप्स है और अपने अपने गार्डन टाइप हॉल्ट है, होटल है खाने पीने के। तो वो लोग स्ट्रॉबेरीज उगाते भी है। तो ये सब देखिए यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ नीचे उतर गए कुछ खाने के लिए। और ऑब्वियसली महाबलेश्वर आया है तो यहाँ का स्पेशलिटी स्ट्रॉबेरी शेक एंड ये सारी चीज़ें तो ट्राई करेंगे ही। सो फर्स्ट हम लोग ने ये ट्राई किए। देखना है तेरे को, स्ट्रॉबेरी इनायत को देखना बहुत है। पसंद है स्ट्रॉबेरी, बहुत ज़्यादा। बट जोया को नहीं पसंद। यम्मी जोयू पसंद ना बोल ना, उसको strawberry? चॉकलेट ही पसंद आता है हर चीज़ में। और उसने बहुत शौक से खाई उसका चॉकलेट शेक। तू घूमने जा रहा है? बैठना गाड़ी में, बैठती तू भी। अब भाई के आने का वेट कर, देख भाई आएगा अभी, उधर से आएगा देख। भाई को बुला, किधर देख रहा है वो, गार्डन देखने की जगह पे। बाय जोयू। नहीं बाजू में मत बैठ ना यार, बाजू में मत बैठ, उसको जान दे। बाय जोयू, मजा आई जोयू मिट्टू। फिर घोड़े पे बैठना है। अबू के ऊपर, अबू के लेके बैठो क्या? सो अब हम आ गए हैं दूसरे पॉइंट पर। ये इको पॉइंट है। यहाँ पे काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ से दिखते हैं। बहुत अच्छे माउंटेन व्यू दिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लास्ट टाइम भी हम आए थे। क्या हुआ? हमें सेंटा क्लॉज चाहिए। क्या चाहिए? अभी उसमें कुछ भी नहीं दिखता बेटा। मेरे को भी होना। होना क्या है ये? मेरे को चाहिए। सो बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे दूरबीन लेने के लिए, बट मैंने मना कर दी बिकॉज उसमें कुछ भी दिखता नहीं है। और ये जो पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे बहुत कुछ आपको और भी देखने मिलता है और फ़ोटोज़ वगैरह भी निकालने मिलती है। फिर हम वहाँ से आ गए ये हाईवे पे ये आई लव पंचगनी का ये बना हुआ है। यही मुझे स्पेशली देखने आना था, यहाँ पर फ़ोटो लेना था। और यहाँ से माउंटेन्स वगैरह बहुत अच्छे दिखते हैं, तो हम स्पेशली वहाँ आए। और फिर उसके बाद हम हमारे होटल की तरफ निकल चुके थे बिकॉज सारे पॉइंट्स वगैरह हम लोग देख लिए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे खाना खाने आ गए अमन होटल में, ताकि खाना वगैरह खा के थोड़ा सा आराम कर ले। और फिर शाम में हमें जाना है मैप्रो गार्डन। यही लास्ट बचा हुआ है। तो ये देखिए, रेस्ट वगैरह करके हम लोग फिर निकले शाम में मैप्रो गार्डन जाने के लिए। और यहाँ पर भी एक फ़न जोन है जहाँ पे आ सकते हैं, बट हम लोग वहाँ पर नहीं गए। हम लोग मैप्रो गार्डन गए। मैप्रो गार्डन के ऑपोजिट में ही फ़न जोन है, जहाँ पे बहुत सारे राइड्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं अंदर, बट हम लोग नहीं गए वहाँ पे। हम लोग मैप्रो गार्डन आ गए। सो यहाँ पे बहुत अच्छा गार्डन है अंदर, और खाने पीने की जो चीज़ें भी मिलती है बहुत ही मज़ेदार होती है। तो हम लोग ने सब कुछ एक एक लिए थे ट्राई करने के लिए। नहीं, हाथ मत डालो उसमें। और ये ना जिद कर रहा था कि उसको उसमें कॉइन डाल के चॉकलेट निकालना है, बट मैंने उसको मना कर दी बिकॉज बच्चों की तो क्या है, कोई ना कोई जिद चालू ही रहती है। ना बस, थैंक यू। और ये हम लोग ने सैंडविचेस लिए थे जो फ्राइज़ के साथ में आते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर आए हैं तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तो ऑब्वियसली लेंगे ही, तो वो हम लोग ने लिए। एंड फिर बस थोड़ा सा घूमे गार्डन में। काफ़ी अच्छा था गार्डन, बहुत बड़ा था, बहुत मज़ा आई। गार्डन बंद होने तक हम लोग घूम रहे थे यहाँ मैप्रो गार्डन में।
क्या बेटा? पैसे भी डाले हुए, देखो देख कितने सारे कलरफुल फिशेस है, देख। पैसे क्यों डाले मम्मा? पता नहीं। ये कुछ पैसे सो फ्रेंड्स, संडे गुड मॉर्निंग। आज हो गया है नेक्स्ट डे फिर से, और हम जा रहे हैं पूना वेडिंग पे। सुबह के बज रहे 7 और हम लोग निकल चुके हैं पूना पहुंचने के लिए। और ये जहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, वहाँ पे इनायत को गेम्स दिख गई है, तो वो ज़िद कर रहा है कि मुझे गेम्स खेलना है। बट नहीं, हम लोगों को निकलना था, पहुँचना था। ये यहाँ पे हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं होटल आराम में। एलिफेंट है, रैबिट को देखना है। खिला उसको, खिला। हाँ ला, खिला जल्दी, खिला। हाँ खिला। बस मिट्टू, मिट्टू बस, मिट्टू। मैं फीड करूं। हाँ कर, उसको कर, दे वो, दे दे उसको, दे। हाँ दे ना, दे उसको, दे ना, दे उसको, दे 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 दे। अरे किसे पकड़ लिया, देख। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ के। यहाँ पे आपको बहुत कुछ खाने को मिलेगा, बहुत सारे वैरायटीज़ थी, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। सो हम लोग को भी मज़ा आया। सो अगर आपको आना हो तो आप भी आ सकते हो, बहुत अच्छी जगह थी। एंड चलिए, अब हम पूना पहुँचने वाले हैं, कुछ ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे। सो आपको मेरा ये व्लॉग कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा वेडिंग व्लॉग। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड। एंड फिर मिलती हूँ आपसे अच्छे से मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।